अभी मैं 4 इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। पहला है कि इनकी दोनों की एग्जाम की प्रिपरेशन कहाँ पे सिमिलर है। सेकंड, इनकी प्रिपरेशन कहाँ पे डिफरेंट है। थर्ड, व्हाट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी यू कैन फॉलो। एंड द फोर्थ इज कि पास्ट ईयर पेपर्स में और पास्ट एग्जाम्स में क्या कट ऑफ रही थी। सबसे पहला, एज आई सेड, सो मेनी ऑफ यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर सो मेनी थिंग्स जो इलेट में आएगा। जैसे सिमिलर का है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज टोटली सेम, ठीक है। फिर क्रिटिकल रीजनिंग आती है, बिल्कुल सेम आती है, कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, बस सिंगल क्वेश्चंस के बेसिस पे आ जाती है, राइट। लीगल रीजनिंग लॉजिकल के अंदर ही आती है एंड इट इज ईजियर देन व्हाट इट इज देयर इन क्लैट। आप जो जीके भी प्रिपेयर करते हो, वो जीके ऑब्वियसली अलग आती है, बट काफी हद तक जो आप सिमिलर आप प्रिपेयर जो कर रहे हो वो सिमिलर ही है, इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि ऑब्वियसली आर सेम। नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि क्या चीजें डिफरेंट है। सबसे पहला डिफरेंस है कि इसमें मैथ्स नहीं है, जो कि कई सारे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज होना चाहिए, राइट। सेकंड डिफरेंस, मेजर डिफरेंस इज देयर इज एनालिटिकल रीजनिंग, जिससे लोग डरते हैं। आई डोंट नो क्यों लोग डरते हैं, बिकॉज एनालिटिकल रीजनिंग का भी आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगा तो आपको लगेगा यार ये तो हमें करना चाहिए, यू शुड डेफिनेटली डू इट। थर्ड इज जीके वाला एस्पेक्ट। जीके वाला मैंने बोला काफी सिमिलर भी है, बट डिफरेंस आ जाता है, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, एंड उनको प्रिपेयर करना इज सो इजी अगर आपको सही सोर्स पता है अपना, ठीक है। तो दिस इज द सेकंड पॉइंट जहां पे चीजें सेम है। अब लेट्स टॉक अबाउट द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में थ्री थिंग्स आई विल टॉक अबाउट। पहला आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द एनालिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट। सेकंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कहाँ से जीके प्रिपेयर करनी है, और थर्ड इज अबाउट द मॉक्स। तो पहला, एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग का गाइज प्लीज अंडरस्टैंड देर आर 7 to 8 टॉपिक्स, दीज आर द टॉपिक्स, ठीक है। एंड इसके अंदर जो 3 टॉपिक्स हैं, क्लॉक्स, कैलेंडर्स एंड सिलॉजिज्म, इसमें ही आपको कुछ थ्योरी पढ़ने की और समझने की जरूरत होती है। बाकी सभी टॉपिक्स में क्या यूज होता है, लॉजिक यूज होता है। लॉजिक मतलब कि एक पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर हम गए तो देर इज सम लॉजिक या सम सिस्टम दैट सम फॉर्मूला दैट वी हैव अप्लाइड, जो कि बहुत इजीली आपको समझ में आ सकता है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि एक वर्ड है, उसको भी एक नया वर्ड बना दिए, क्या लॉजिक लगा है। लॉजिक मतलब यहाँ पे कि वर्ड्स की पोजिशनिंग एक नंबर में प्लस करी गई है, दो वर्ड्स में प्लस करी, दो लेटर्स में प्लस करी है, तीन में। आपको बस वो डिफरेंस ढूंढना है कि कैसे हम यहाँ से यहाँ आए। सेम ब्लड रिलेशंस में आपको अपने फैमिली के अंदर ट्रेजेक्टरी देखनी है। फिर डायरेक्शंस में इट इज थोड़ा बहुत पाइथागोरस थ्योरम। तो मेजॉरिटी टॉपिक्स आर सुपर सिंपल। नाउ एनालिटिकल एक बार कर लिया, ट्रस्ट मी यू विल नॉट टेक मोर देन 10 days टू बी डिसेंटली गुड एट एनालिटिकल रीजनिंग। एंड इसके साथ साथ अगर पास्ट ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस टाइप के एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, एंड यू शुड बी कंफर्टेबल विद दैट। एक यहाँ पे टॉपिक रहा है डेटा अरेंजमेंट का एनालिटिकल रीजनिंग में, जो पहले आता था। दैट टॉपिक, उसकी प्रॉब्लम ये थी कि बच्चे उसे सॉल्व करने जाते तो वो होता ही नहीं था। एग्जामिनर से भी सॉल्व नहीं होगा वो पेपर में, एंड वो क्वेश्चंस बने ही होते थे कि आप उसे छोड़ दो, राइट। और वो स्टूडेंट समझते नहीं थे, तो ऑब्वियसली टाइम वेस्ट करते थे। तो इट इज सुपर सिंपल, सिंपल क्वेश्चन को सॉल्व करो पेपर में, बाकी को छोड़ दो, ठीक है। सेकेंड चीज आती है, दैट इज जीके कहाँ से करनी। जीके सिंगल लाइनर क्वेश्चंस की मैंने बात करी, सिंगल लाइनर क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत है। द बेस्ट सोर्स इज जीके टुडे, ठीक है। और दूसरा है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, नॉर्मल क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके अंदर भी बाकी सारी चीजें कवर हो जाएगी। अब जितने भी सोर्सेस करो, ढंग से करो। जीके टुडे पूरे साल के ढंग से कर लो, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। जो भी कंपेंडियम कर रहे हो उसको ढंग से करो, अगर न्यूज़पेपर कर रहे हो उसको ढंग से करो। दिस इज इनफ टू क्लियर। If you go with the mindset that I need to get 30 out of 13 the GK for ALET, that is not a smart mindset, because even our student Kanav Saluja, जिसकी ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई थी, उसका स्कोर was 21 out of 13 जीके, ठीक है। तो आप ये समझो, अगर आपके 17-18 नंबर भी आ रहे हैं तो बहुत अच्छा आपका रैंक आ सकता है इन द जीके सेक्शन, राइट। थर्ड एस्पेक्ट, मॉक्स की बात। मॉक का ज़्यादातर लोग कम ही मॉक्स देते हैं एलेट के। इन केस ऑफ कनव ही हैड गिवन 270 क्लैट मॉक्स एंड 30 एलेट मॉक्स, तो 1/9 उसका रेशियो था। तो अब लास्ट के एक महीने में जस्ट गिव 3 to 4 मॉक्स एंड एनालाइज पास्ट ईयर पेपर्स ऑफ एलेट, दैट्स मोर देन इनफ। उससे पास्ट ईयर पेपर से आपको पैटर्न समझ आ जाएगा, मॉक से आप उसको अप्लाई करना सीख सकते हो, दैट्स इट, कुछ भी नहीं। पेपर हर साल डिफरेंट आता है, तो इट इज मोर अबाउट कि उस दिन पेपर वाले दिन आप कैसे अपना दिमाग चलाओगे, राइट। जिससे हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, दैट इज कि जो हमारी कट ऑफ है हर साल कैसे डिफर करती है, क्योंकि बच्चे पूछते हैं कितने मार्क्स आने चाहिए। लास्ट ईयर एलेट में 150 में से हाईएस्ट कट ऑफ गई थी, 120 मार्क्स वाज द कट ऑफ लास्ट ईयर, 120 या 120.5। उससे पहले वाले साल में जब कनव की ऑल इंडिया रैंक सेकंड आई थी, उस साल 103 मार्क्स वाज द कट ऑफ।
अब ये लास्ट के 2 साल में 120 मार्क्स का पेपर था। अब उससे पहले 2023 में पेपर वाज सो टफ ऑफ अ वेरी डिफरेंट पैटर्न, 90 मार्क्स 90 मिनट्स का था वो, एंड लास्ट 2 साल 120 मिनट्स का था। तो 90 मिनट्स वाला 2023 का जो पेपर था उसमें कट ऑफ वॉज 70 मार्क्स, 71 मार्क्स। तो आप इमेजिन करो हर साल इट इज डिफरिंग सो मच। और उससे पहले वाले साल 2022 में इट वाज अराउंड 88 87 मार्क्स। तो हर साल पेपर पे डिपेंड करेगा कि कैसा पेपर आया। जैसे लास्ट ईयर अगर इतना ज़्यादा सिंपल पेपर आया था तो कट ऑफ हाई गई, उससे पहले वाले साल थोड़ा मुश्किल आया था तो कट ऑफ हल्की सी लो गई, मतलब 103 तक गई थी। तो अगर अगले साल इस साल बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर आता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट, तो ऐसा भी हो सकता है कट ऑफ शायद 90 मार्क्स जाए इन 120 मिनट्स। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन उस साल का पेपर। ऑब्वियसली व्हाट विल हेल्प यू, विल डेफिनेटली हेल्प यू, कि आप पास्ट ईयर पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करो। इफ़ यू एनालाइज देम अच्छे से, बहुत बढ़िया आपका मतलब कि पेपर जा सकता है, ठीक है। और इस पेपर पे पूरा भी फोकस करो अलॉन्ग विद क्लैट, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स नहीं करते, उनको कोई ऐसी टिप दे देता है कि क्लैट के लिए करो, एलिट के लिए मत करो, ठीक है। तो सारी मेरी टिप्स को फॉलो करो, चिल करो और बढ़िया से पेपर दो। ऑल द बेस्ट।